फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन मतलब वाली रीडिंग। तो उससे पहले गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइस मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी आज के वीडियो में भी। जैसे कल हमने डिस्कस किया कि डीएफ एज अ डीएफ मैंने कैसे हर एक चीज़ में जो चाहिए था वो मैनिफेस्ट करके लिया, लेकिन जब मेरे डीएम मेरे लाइफ में आए तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। एंड आई एम लाइक वो नहीं चाहता कि हम वो उसके कार्मिक के साथ रहना चाहता है, वो कार्मिक के साथ शादी करना चाहता है, वो कार्मिक के साथ खुश रहना चाहता है, तो हम उसको जाने देते हैं। अब ये चीज़ कहाँ से हुआ, जो लड़की हर चीज़ अपने हिसाब से, यहाँ तक कि हम आपको बोलेंगे कि हमारे कुंडली भी दिखाई गई थी, उसमें भी आया था कि नहीं ये लड़की प्रोफेसर नहीं बन सकती, तभी भी हमने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया और वो चीज़ हुआ भी। तो डीएम के चक्करों में ऐसा क्या हो गया कि हम जो है उसको मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाए, और ऐसा क्या हुआ कि हम लोग ऐसे सरेंडर का क्या असली मतलब होता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो को सबसे पहले हम टॉपिक ये लेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हम छोड़ दिए। अभी इतना डीएफ थक गई थी, एज ए डीएफ मैं थक गई थी कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर करके, तो हमको ऐसा लग रहा था बस यार हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए ये, हर चीज़ के लिए वो, हर चीज़ क्या हम ऐसे ही छीन के हासिल करेंगे। हर चीज़ वो आ जाता है डीएफ में जब कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती। और स्टार्टिंग में तो गुस्सा आता है, तो गुस्से गुस्से में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, पर जब तक हम जो है ये ट्विन फ्लेम में आ गए थे, ऐसे पर्सपेक्टिव में आ गए थे जहाँ पे हम कॉलेज ज्वाइन कर लिए थे, हमारा डीएम हमारे साथ काम करता था, शायद ये मिररिंग उसके वजह से भी हुआ होगा। क्योंकि जैसे ही हम अपने डीएम को देखे थे फर्स्ट डे पे, हमारा एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि दो हम एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं करते थे, लेकिन बबल फेज ही चल रहा था, क्योंकि एक ग्रुप था और हम लोग ग्रुप में इतनी मस्ती करते थे, और हमारा डीएम का टेबल हमारे बिल्कुल सामने, और हम मतलब खिंचातानी करना, मस्ती करना। जब हम न्यूली ज्वाइन हुए थे हम बहुत ज़्यादा मतलब बबली थे और बहुत ज़्यादा फत करते रहते थे कॉलेज में। ऐसा नहीं था कि हम प्रोफेसर है तो इज्जत से चुप से कोने में बैठ जाए, ऐसी वाली नहीं थी। सबसे बातें करेंगे, सबके साथ मस्ती करेंगे, सबके साथ खाएंगे, सबके साथ घूमेंगे, ये वाला माहौल था हमारा। तो फिर क्या हुआ कि स्लोली ना अपने डीएम के आमने सामने बैठने से और ये सब वाइब्स जो होते हैं, जब डीएम के पास बैठते हैं और डीएम से ज़्यादा बातें करते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होने लगता है। तो हमको लगता है ना कभी कभी कि शायद हमारा भी एनर्जी शिफ्ट हो गया होगा और हम चले गए होंगे डीएम एनर्जी में। और अब हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि डीएम को हर बात में नेगेटिविटी होती है, तो हम चले ही गए थे लाइक डीएम एनर्जी में उसके आसपास होने के वजह से। तो ऐसा हो गया था कि नहीं यार ये मेरे टाइप का नहीं है, नहीं यार ऐसा है वैसा है, ये इंटरेस्टेड नहीं होगा मुझ में। ये सब जो होती है ना लो वाइब्रेशंस में चले जाना, वो हम एक फेज आया जब हम डीएम में जाने लग गए कि नहीं यार हमारा सोच बहुत अलग है, हमारी बैकग्राउंड बहुत अलग है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और जब हमको ट्विन फ्लेम के बारे में स्लोली हम ऐसे थे कि हम अभी मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, देखेंगे कि आई एम रेडी। हम ऐसे कि भाई जो भी हमारे लाइफ में आएगा, जो हमारे लिए सही होगा, हम उससे करेंगे। पर स्टार्टिंग में जब हमको बताया गया, हम ये रीडिंग्स और ये सब लिए और हमको साइंस मिले अपने डीएम के लिए, तो हमको ऐसा लगता था बाप रे कितना अपोजिट है, बाप रे हम लोग की कोई सोच नहीं मिलती। ये सब डर और फियर्स हमारे अंदर आ गए थे अनजाने में, और हमने उन पे कभी फोकस भी नहीं किया। ठीक है, तो फिर जब हमारे डीएम का टाइम आया तो हम अपने डीएम की तरह बिहेव करने लग गए, और हम भूल गए कि हम मैनिफेस्टिंग और ये सब और वो सब 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 गया तेल लेने। और हम ऐसे हो गए नहीं यार वो नहीं चाहता है, वो उसके साथ शादी करना चाहता है, वो खुश रहे उसके साथ, ऐसे बार बार होता था। और फिर डीएम वापस आ जाता था, फिर से हम मतलब उसके साथ मतलब हमको ऐसा लगता था कि चाहिए, लेकिन फिर वो फिर से चला जाता था, फिर से हम ऐसे कि ठीक है यार वो उसके साथ खुश है, हम नहीं मैनिफेस्ट करते हैं, उसको उसके साथ ही रहना है। ये सब जो रियलिटी का टच होता है ना, यही सब हमारे मैनिफेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो वो तो बाद में हम देखेंगे ही कैसे, जब आप 1-on-1 मेरे साथ सेशंस करोगे तब। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि डीएम के टाइम पे जब हम लोग रियलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते कि हमारे डीएम शादी नहीं करना चाहते, या हमारे डीएम
ऐसा करते हैं, हमारे डीएम वैसा करते हैं, हमारे डीएम रूड हो जाते हैं, हमारे डीएम हमको रोज लात मारते हैं। तो तब तुम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो करते हो, अगर आप लोग को वो चाहिए ना, तो अपनी आंखें बंद कर लो। बताते क्यों? ठीक है, क्योंकि सेल्फ लव का मतलब समटाइम्स कि अपनी आपको चूज करना, अपनी खुशियों को चूज करना दूसरों की इच्छाओं के ऊपर। कभी कभी सेल्फ लव का वो भी मतलब हो सकता है। सेल्फ लव का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि खाया पिया, अच्छा नाचा गाया। ठीक है, सेल्फ लव का मतलब ये भी हो सकता है कि अपनी खुशियों को पहले चूज करना। ठीक है, ये त्याग गुरु नहीं बनना है। ठीक है, ये वाली बात एक हो जाती है। अभी एक और चीज जो होता है, जो मैं बोल रही थी कि वो चाहता है तो वो कार्मिक के साथ खुश रहे। तो एक बहुत तेज डायलॉग आया हमको कहीं से, तो हमारे किसी क्लाइंट के डीएम से बात करके उसने इतना सही वाला डायलॉग मारा कि प्यार था तो जाने दिया, मोहब्बत थी तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। वो चीज़ ने मैं स्टार्टिंग में बोली वाह क्या गहरा मारा है, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद मेरे को लगा अरे बाप रे, हम लोग भी तो यही एटीट्यूड फॉलो कर रहे हैं कि प्यार है तो जाने दे रहे। सरेंडर का मतलब प्यार है तो जाने दे रहे तो बिल्कुल भी नहीं है। सरेंडर का मतलब ये है कि भाई अभी वो हमको नहीं मिल सकता, तो अभी हमें उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, हर एक रीडिंग नहीं देखनी चाहिए, अपना ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि भाई ये ऐसा वैसा। बट हमें तो वो चाहिए ना, तो हमें उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना होगा ना, सेल्फ लव तो करना होगा ना कि हमको ये चीज़ चाहिए। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि भाई उसको किसी और के साथ जाने दो और खुश रहने दो। वो बिल्कुल फॉलो मत करना आप लोग। अगर आपको ट्विन फ्लेम यूनियन चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। ये सब किसी इंसान ने, मेरे को तो लगता है ऐसा बोला होगा क्योंकि उसको रखने की इच्छा ही नहीं थी। वो बंदी जाना चाहती थी तो उसको जाने दिया, ठीक है, वो खुश रहे। बट इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये कि उस बंदे को कोई पैशन और ये हिम्मत ही नहीं बची थी कि भाई हम मतलब क्या कहते हैं कि उसको अपने लाइफ में रखना है और वी हैव टू मेक इट वर्कआउट। ये जो वर्कआउट वाली चीज़ है कि हमको इसको वर्कआउट ही करना है इस रिलेशनशिप को, वो वाली चीज़ नहीं है इस बंदे में, इसलिए उसने ऐसा बहुत सुंदर सा डायलॉग मार दिया। ठीक है, लेकिन ये सुंदर सा डायलॉग हमारे लिए ज़रा सा भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसको जाना था तो हमने जाने दिया इज़ नॉट सरेंडर। ठीक है, सरेंडर का मतलब है पेशेंटली अपने वक्त के लिए वेट करना और उस समय तक अपनी हीलिंग और अपना जो भी प्रोसेस है उसको ढंग से करना। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि सरेंडर का असली मतलब क्या है। सरेंडर का असली मतलब सिर्फ ये है कि अपने ऊपर काम करो। ठीक है, ऐसे महान थॉट्स अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि इसका एक वो भी है जो हम आपको बताना चाहेंगे। ये बात मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट आई कि भाई डीएम डीएफ के ऑपोजिट रिएक्शन करते हैं। अगर डीएफ ऐसी महान बन रही है, सेल्फलेस बन रही है, अपनी सब खुशी उसको दे दे रही है, तो डीएम भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। फिर आप रो गाओ उसके सामने, कुछ भी करो, वो आपकी कुछ नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप सेल्फलेस हो रहे हो। आप सिर्फ उसी की खुशी के बारे में सोच रहे हो, आप उसकी खुशियों को, उसकी इच्छाओं को अपने से ऊपर रख रहे हो, तो वो भी अपनी खुशियों को, अपने इच्छाओं को अपने ऊपर ही रखेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, मिररिंग होता है यहाँ पर। तो आप अपने खुशियों को भी प्रायोरिटी दो, अपने आप को भी ऊपर रखो। ये नेसेसरी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरेंडर में। ठीक है, आप सरेंडर कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं टोटल गिव अप। सरेंडर का मतलब ये होता है कि वेट करके अपने स्लोली अपने आप को हील करो, मैनिफेस्ट करो, और जब टाइम आएगा तब मिलेगा वो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जाने ही दो उसकी खुशी के लिए। तो ये बात याद रखना कि हमको यूनियन चाहिए और हमको यूनियन मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, चलिए गाइज देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है डीएम का। तो नेक्स्ट एक्शन मुझे अगस्त में डीएम का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि डीएम को ट्रिगर्स हो रहे हैं, डीएम अकेले बैठे हैं, डीएम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने किस्मत के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, डीएफ को काम कर रहे हैं ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए कि
डीएफ से बात ना करनी पड़े। यहाँ पे अगर मैं एक बात कहती हूँ कि डीएफ से बात ना करनी पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि वो डीएफ से कभी बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन उनको जो भी उनका करंट सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो मतलब डीएफ को अपने इमोशंस दिखा सकते हैं कि नहीं। और अगर नहीं दिखा सकते तो ये सिर्फ एक डिनाई करने का तरीका है, ये सिर्फ एक पोस्टपोन करने का तरीका है, क्योंकि जिस दिन उनके मुंह पे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, जैसे मैं एज अ डीएम मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे ऊपर सारे दरवाजे बंद किए गए। और एक मिनट गाइस, ऐसा टाइम डीएम के लाइफ में आएगा जब डीएफ के अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी ना, वो सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि उनको सीधा रास्ता पकड़ के डीएफ के पास ही आना पड़े। हमको बस उसी दिन का इंतजार करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। डीएम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं डीएम डीएफ को एक हाई प्रीस्टेस की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, सही गलत का नॉलेज, बहुत कुछ पता है डीएफ को, और वो उनके लेवल पे नहीं है। आज तक क्या हो जाता है ना, डीएफ ऐसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक और क्यूट बिहेव करने लगती है, तो डीएम को लगता है बहुत ज़्यादा इमेच्योर है लड़की, इसको कुछ पता नहीं है। मतलब जो भी हो, अगर लड़के हो आप डीएफ या लड़की हो आप डीएफ, डजेंट मैटर, आप बहुत ज़्यादा कडली और रोमांटिक और क्यूट बंदे हो सकते हो या बंदी हो सकते हो, जो सब कुछ अपना दूसरों के लिए करने के लिए तैयार है, उनको कंफर्ट देने के लिए तैयार है, सब कुछ उनके लिए करने के लिए तैयार है। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो सामने वाले बंदे को लग सकता है क्या यार, इसके बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, ये है वो है। ये भी हो सकता है कि वो उनको इरिटेट हो आपकी ये सब हरकतों से, ठीक है। लेकिन अब जब आप डीएम में जाते हो, तो इसलिए डीएम में जाना डीएफ को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आप अपने नॉलेज और अपना जो आपको पता है उसका आप सही इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप बताते हो कि आप कुछ हो, और आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाते हो। तो अगर आप इस फेज में गए और वापस अब डीएफ में आ रहे हो, क्योंकि 8-8 का पोर्टल ख़त्म हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा लोगों का एनर्जी शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, डीएम फिक्स या डीएफ फिक्स। और ये मैंने अपने लाइफ में पर्सनली देखा है, बहुत सारे लोगों का डीएम फिक्स हो गया है और डीएफ एनर्जी फिक्स हो गया है। मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है ये पोर्टल के बाद। तो ऐसा है ना गाइस कि ये या तो डीएफ या तो डीएम आप अब बन चुके हो, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आपको मिल गई है। तो अब आप लोगों को ये ध्यान ज़रूर देना है, ठीक है, कि डीएम जो है, अगर आप डीएम से होकर वापस आए हो, आप ये बात को डेफिनेटली समझोगे कि डीएम जो है करियर ओरिएंटेड बंदे होते हैं, और डीएफ जो है बहुत ज़्यादा लविंग डविंग और सिर्फ पैसों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ करियर का ध्यान। तो डीएम को लगता था कैसी लड़की है यार, इसको सिर्फ सपनों की दुनिया में रहना है, इश्क और ये सभी करना है, करियर लाइफ पैसा का इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो चिढ़ जाते हो जब आप वापस डीएम में जाकर वापस आए। अब तक तो आपके डीएम को पता चल गया है कि नहीं बाबा, ये इसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसकी करने की कैपेसिटी है, इसको बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो सकती है ये, अगर ज़रूरत पड़ी तो। आज तक ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी ना, सही फील्ड मिला ही नहीं था, तो हम कहाँ फोकस करें, हमको एक्सप्लोरिंग मोड में थे हम, तो हम कर रहे थे ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। और एज अ डीएफ भी जब मैं काम पे जाती थी इन कॉलेज, तो मेरे को ऐसा लगता था ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या ही करना है, रिसर्च पेपर बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो तो आता ही है। पीएचडी करना है, उसके लिए तो तैयारी जब करनी होगी तब करनी होगी। तो आज के मोमेंट में क्या करना है, काम लेक्चर लेने हैं, वापस आना है, मस्ती करनी है। तो यही वाला सिंपल एटीट्यूड होता है। हम तो वो लोगों को लगता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, ये करियर हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं। तो अभी तो डीएम फिलहाल अकेले में बैठ के ये क्या हुआ, ये कैसा सिचुएशन गड़ा, ये क्या 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 निकला इसमें से, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वजन ढो रहे हैं और एक्शन तो लेंगे। मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ पे वीक्स में एक्शन मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा बर्डनड है इस समय। राइट नाउ की बात करें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली है उन्होंने इस समय पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वीक्स में
ठीक है, 6 वीक्स टू 14 वीक्स के बाद ये पर्सन आपकी तरफ फुल स्विंग में आएंगे एक्शन लेने के लिए कि चलो भाई इसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। और इसके साथ अगर आपके साथ ये रीडिंग आज की और ये पूरी कथा मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।